हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 का इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9, अंकल पॉजर हैंग्स अ पिक्चर। Harris always reminds me of my poor Uncle Podger. You never saw such a commotion up and down a house in all your life as when my Uncle Podger undertook to do a job. A picture would have come home from the frame makers and be standing in the dining room, waiting to be put up. And Aunt Podger would ask what was to be done with it, and Uncle Podger would say, "Oh, you leave that to me. Don't you any of you worry yourselves about that. I will do all that." And then he would take off his coat and begin. He would send the girl out for 6 pennorth of nails, and then one of the boys after her to tell her what size to get. And from that, he would gradually work down and start the whole house. हमेशा मुझे मेरे बेचारे अंकल पॉजर की याद दिलाया करता है। आपने कभी नहीं देखा होगा इतना हल्ला गुल्ला और हलचल किसी भी घर में जितना की होता था अंकल पॉजर के घर में, तब जब वे कोई भी काम करने की ठाना करते थे। एक पिक्चर फ्रेम बनाने वाली कंपनी ने एक पिक्चर फ्रेम हमारे घर भेजा था। पिक्चर फ्रेम डाइनिंग रूम में रखा ही था और सारे लोग उस पिक्चर फ्रेम को लटकाए जाने का इंतजार कर रहे थे। और इससे पहले कि आंट पॉजर कुछ कहती कि अंकल पॉजर बोल पड़े। अंकल पॉजर ने कहा, ओह, ये काम तुम लोग मुझ पर छोड़ दो। तुम लोग में से किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ये सारा काम खुद ही कर लूंगा। और ऐसा कहते ही उन्होंने अपना कोट उतारा और अपना काम शुरू किया। उन्होंने झट से एक लड़की को कुछ पैसे दिए कांटी लाने को, पर उसे कांटी किस साइज की लानी है यह बताना ही भूल गए। और इसलिए उसके पीछे फिर एक और लड़के को मार्केट भेजे ताकि वह उस लड़की को कांटी की साइज बतला सके। और इसी तरह से धीरे धीरे उन्होंने घर के सारे सदस्यों को किसी न किसी काम पर लगा दिया। Now you go and get me my hammer, Will, he would shout, and bring me the rule. Tom and I shall want the ladder, and I had better have a kitchen chair too. And Jim, you run round to Mr. Goggles and tell him Pa's kind regards and hopes his leg's better, and will he lend him his spirit level? And don't you go, Maria, because I shall want somebody to hold the light, and when the girl comes back, she must go out again for a bit of string. And Tom, where is Tom? Tom, you come here. I shall want you to hand me up the picture. And then he would lift up the picture and drop it. And it would come out of the frame. And he would try to save the glass and cut himself. And then he would spring down the room looking for his handkerchief. फिर अंकल पॉजर चिल्लाए कि मेरा हथौड़ा लेकर आओ, और टॉम तुम मेरे लिए रूलर लेकर आओ, और मुझे एक सीढ़ी चाहिए होगी, और अच्छा होगा किचन वाला चेयर भी ले आओगे तो। और जिम, तुम दौड़ते हुए मिस्टर गॉगल्स के पास जाओ और उन्हें गेट वेल सून कहना, और उनका पैर जल्दी ठीक हो जाए ऐसा दुआ करना, और उनसे उनका कुछ कर गुजरने का जज्बा उधार में मांग कर आना। और मारिया, तुम कहीं नहीं जाना, क्योंकि मुझे कोई तो चाहिए होगा जो मेरे लिए लाइट या टॉर्च पकड़ कर रखे। और जब वह लड़की मार्केट से कांटी लेकर आ जाएगी तब उसे फिर से भेजना होगा मार्केट, ताकि इस बार वो मार्केट से धागा लेकर आ सके। और टॉम कहाँ है? टॉम, इधर आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी इस पिक्चर को ऊपर टांगने में। और तभी अंकल पॉजर ने पिक्चर फ्रेम उठाई उस दीवार पे टांगने के लिए, और उनसे वह तस्वीर हाथ से छूट गई और जमीन पर गिरकर टूट गई, और पिक्चर फ्रेम से बाहर निकल आई। और टूटे कांच को इकट्ठा करते करते अंकल पॉजर ने अपनी उंगलियां कटवा ली, और उसके बाद वह रूम में इधर उधर भागने लगे रुमाल की तलाश में। He could not find it because it was in the pocket of the coat he had taken off, and he didn't know where he had put the coat, and all the house had to leave off looking for his tools and start looking for his coat, while he would dance round and hinder them. Doesn't anybody in the whole house know where my coat is? I never came across such a set in all my life, upon my word I didn't. 6 of you and you can't find a coat that I put down not 5 minutes ago. Well, of all the... Then he would get up and find that he had been sitting on it and would call out, "Oh, you can give it up. I have found it myself now."
उन्हें रुमाल तो नहीं मिला क्योंकि उन्होंने वह रुमाल अपने कोट के पॉकेट में रखा था और उन्हें यह याद भी नहीं था कि उन्होंने कोट कहाँ रखा है। अब पूरा परिवार जो थोड़ी देर पहले अंकल पॉजर के लिए टूल्स ढूंढ रहा था, वह पूरा परिवार अब अंकल पॉजर के लिए कोट ढूंढने में लग गया। अंकल पॉजर कर कुछ नहीं रहे थे, बस बाकियों के काम में रुकावट डाल रहे थे। अंकल पॉजर ने कहा, क्या पूरे घर में किसी ने भी मेरा कोट देखा है? मैं ऐसी सिचुएशन में पहले कभी नहीं आया हूँ, कसम से। तुम 6 लोग मिलकर भी मेरी एक कोट नहीं ढूंढ पा रहे हो जिसे मैंने बस 5 मिनट पहले ही उतारा है। और तभी अंकल पॉजर खड़े हुए और उन्होंने पाया कि वह अपने कोट पर ही बैठे हुए थे और सबको परेशान कर रहे थे। उन्होंने कहा, लो, मैंने खुद से ही ढूंढ लिया अपना कोट, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। तुमसे अच्छा तो मैं अपनी बिल्ली से कुछ कह दूं तो वो भी कर देगी, पर तुम लोगों से कोई उम्मीद नहीं। Might just as well ask the cat to find anything as expect you people to find it. And when half an hour had been spent in tying up his finger and a new glass had been got and the tools and the ladder and the chair and the candle had been brought, he would have another go. The whole family, including the girl and the charwoman, standing round in a semicircle, ready to help. 2 people would have to hold the chair and the third would help him upon it and hold him there, and a fourth would hand him a nail and a fifth would pass him up the hammer and he would take hold of the nail and drop it. There he would say in an injured tone, "Now the nail is gone." और फिर आधे घंटे तक अंकल पॉजर अपने उंगली की ट्रीटमेंट करते रहे और एक न्यू ग्लास भी तब तक लग चुका था पिक्चर फ्रेम में। और फिर से सारे टूल्स, सीढ़ी, कुर्सी और मोमबत्तियां ले आई गईं। अंकल पॉजर फिर से तैयार थे काम शुरू करने को। पूरा परिवार सेमी सर्किल बनाए अंकल पॉजर को घेरे हुए था और सारे सदस्य अंकल पॉजर की मदद करने के लिए तैयार थे। 2 लोगों ने कुर्सी पकड़ी हुई थी, तीसरा अंकल पॉजर को कुर्सी पर चढ़ने में और उन्हें कुर्सी पर स्थिर बनाए रखने में उनकी मदद कर रहा था। चौथा सदस्य उन्हें कांटी पकड़ा रहा था, 5वां सदस्य उन्हें हथौड़ी पकड़ा रहा था और तभी भी कांटी उनके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई। And we would all have to go down on our knees and grovel for it, while he would stand on the chair and grunt and want to know if he was to be kept there all evening. The nail would be found at last, but by that time he would have lost the hammer. Where is the hammer? What did I do with the hammer? Great heavens, 7 of you gapping round there and you don't know what I did with the hammer? We would find the hammer for him, and then he would have lost sight of the mark he had made on the wall, where the nail was to go in, and each of us had to get upon the chair beside him and see if we could find it. और फिर उन्हें छोड़ हम सभी घुटनों के बल रेंग कर जमीन पर गिरी कांटियां ढूंढने में लग जाते थे और अंकल पॉजर कुर्सी पर खड़े रहकर हम ही पर चीखा करते थे कि शाम तक ढूंढते ही रहोगे क्या? आखिरकार हम सभी ने कांटियां ढूंढ ही ली, पर अब हथौड़ा भूल चुका था। कहाँ है हथौड़ा? क्या किया मैंने हथौड़ा के साथ? हे भगवान, तुम सातों क्या पता क्या कर रहे हो? तुम्हें यह भी ध्यान नहीं कि मैंने हथौड़ा कहाँ रखा? आखिरकार हमने उनके लिए हथौड़ा ढूंढ लिया, पर अब अंकल पॉजर वो निशान भूल चुके थे जो निशान उन्होंने दीवार पर लगाया था कांटी ठोकने के लिए। और अब उस छोटे से निशान को दीवार पर ढूंढने के लिए हम सभी उनके पीछे कुर्सी पर चढ़ निशान को ढूंढने में लग गए। And we would each discover it in a different place, and he would call us all fools, one after another, and tell us to get down. And he would take the rule and remeasure and find that he wanted half 31 and 38 inches from the corner and would try to do it in his head and go mad. And we would all try to do it in our heads and all arrive at different results and sneer at one another. And in the general row, the original number would be forgotten and Uncle Pooja would have to measure it again. और हम सभी ने निशान को दीवार पर अलग अलग जगह बताकर अपना ही मजाक बनवा लिया। अंकल पॉजर ने हम सभी को एक एक करके बेवकूफ कहा और कहा रहने दो और कुर्सी से उतरो तुम लोग। उसके बाद अंकल पॉजर ने रूलर लिया और फिर से मेजरमेंट लिया और अपने दिमाग में कैलकुलेट करने लगे। हम सारे वह कैलकुलेशन अपने अपने दिमाग में कर रहे थे, पर अंत में हम सभी का आंसर अलग अलग आया।
हम सभी एक दूसरे को देखने लगे और इस क्रम में बेसिक क्वेश्चन क्या था वही भूल गए और अंकल पॉजर को इस कारण फिर से मेजरमेंट लेना पड़ा। He would use a bit of string this time, and at the critical moment when he was leaning over the chair at an angle of 45 and trying to reach a point 3 inches beyond what was possible for him to reach, the string would slip and down he would slide onto the piano. A really fine musical effect being produced by the suddenness with which his head and body struck all the notes at the same time. इस बार उन्होंने धागे का इस्तेमाल किया और तभी एक ऐसा पल आया जब अंकल पॉजर की कुर्सी 45 डिग्री झुकी हुई थी और अंकल पॉजर दीवार पर एक ऐसे पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जो उनके पहुंच के बाहर थी। तभी उनके हाथ से वह धागा फिसला और वह फिसल कर सीधे पियानो पर जा गिरे। एक बहुत ही मधुर और बेहतरीन धुन पैदा हुई जैसे ही अंकल पॉजर का सर और फिर पूरा बॉडी पियानो पर गिरा और पियानो के सारे नोट्स एक ही समय पर बज उठे। At last, Uncle Podger would get the spot fixed again and put the point of the nail on it with his left hand and take the hammer in his right hand, and with the first blow, he would smash his thumb and drop the hammer with a yell on somebody's toes. Aunt Maria would mildly observe that next time Uncle Podger was going to hammer a nail into the wall, she hoped he would let her know in time, so that she could make arrangements to go and spend a week with her mother while it was being done. "Oh, you woman, you make such a fuss over everything," Uncle Podger would reply, picking himself up. "Why, I like doing a little job of this sort." आखिरकार अंकल पॉजर दीवार पर निशान लगा पाने में सफल रहे। फिर उन्होंने अपने बाएं हाथ से कांटी को पकड़कर उसकी नोक को उस निशान पर रखकर अपने दाएं हाथ से हथौड़ा लेकर पहला वार उस कांटी पर किया, पर वे हथौड़ा कांटी पर मारने की बजाय अपने अंगूठे पर ही दे मारे और दर्द के मारे उनके हाथ से हथौड़ा फिर से छूट गया और नीचे किसी के पैर पर जा गिरा। आंट मारिया यह सब देखकर बोलती हैं कि अगली बार अगर अंकल पॉजर दीवार में कांटी ठोकने वाले काम उठाएंगे तो उन्हें पहले ही इसके बारे में उन्हें खबर दे देंगे, क्योंकि अंकल पॉजर किसी भी काम को करने में इतना वक्त ले लेते हैं कि इतने टाइम में तो आंट मारिया अपनी माँ के घर एक सप्ताह की छुट्टियां बिता कर भी आ सकती हैं। अंकल पॉजर आंट मारिया को कहे, अरे तुम फालतू का हर बात का इशू बनाती हो, और ऐसा उन्होंने हथौड़ा को उठाते हुए कहा और उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस तरह के छोटे छोटे काम करना बहुत ही पसंद है। And then he would have another try, and at the second blow the nail would go clean through the plaster and half the hammer after it, and Uncle Podger be precipitated against the wall with force nearly sufficient to flatten his nose. Then we had to find the rule and the string again, and a new hole was made, and about midnight the picture would be up, very crooked and insecure, the wall for yards round looking as if it had been smoothed down with a rake, and everybody dead beat and wretched except Uncle Podger. और फिर उन्होंने दूसरा प्रयास किया और दूसरे प्रयास में कांटी सीधा दीवार के अंदर जा घुसा। अंकल पॉजर ने हथौड़ा इतनी तेज चलाया था कि हथौड़ा दीवार पे लगने के बाद रिवर्स होके उनके नाक पर ही जाकर लग गया और चोट लगने के कारण उनके हाथ से सारी चीजें फिर से गिर गईं। और फिर हम सारे रूलर और धागे खोजने में लग गए और फिर उसी तरह अंकल पॉजर ने दीवार पर दूसरा छेद किया और आधी रात तक काम चलता ही रहा और फाइनली अंकल पॉजर पिक्चर फ्रेम लगा ही लिए, पर वह भी टेढ़ा मुड़ा हुआ और यह देखकर सभी की शक्ल उतर सी गई सिवाय अंकल पॉजर के, क्योंकि वे बड़े खुश थे। There you are, he would say, stepping heavily off the chair onto the charwoman's corns and surveying the mess he had made with evident pride. Why, some people would have had a man in to do a little thing like that. ये हुई ना बात, कहकर अंकल पॉजर कुर्सी से नीचे कूदे और फिर उन्होंने ध्यान दिया कि उन्होंने इस छोटे से काम को करने के लिए चारों तरफ कितनी गंदगी फैलाई है, पर इस बात का उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, उल्टा उन्हें तो काफी गर्व हो रहा था। मुझे समझ नहीं आता कि लोग इस तरह के काम करने के लिए किसी स्किल्ड पर्सन को क्यों नहीं बुला लेते, पर नहीं, अंकल पॉजर को तो सारे काम खुद से ही करने हैं। यह स्टोरी जेरोम के द्वारा लिखी गई है।
बच्चों, इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो वीडियो को डिसलाइक करें। वीडियो क्यों नहीं अच्छा लगा प्लीज कमेंट करके प्लीज बताएं ताकि वीडियो को और इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू।